हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे होली अष्टमी का व्रत पहली बार कैसे शुरू करें, होली अष्टमी के व्रत का पारण कब किया जाता है, होली अष्टमी पे कितने कलश लिए जाते हैं, कितने कलश में जल भरा जाता है, स्याऊ माता की माला कब पहनी जाती है। संपूर्ण जानकारी होली अष्टमी के व्रत को लेके इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और होली अष्टमी के क्या क्या नियम होते हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो होली अष्टमी की सुबह से लेके पारण तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, होली अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये करवा चौथ से ठीक चौथे दिन आता है, मतलब अष्टमी तिथि को पड़ता है ये व्रत। और जिस दिन की दिवाली होती है ना, उसी दिन का होली अष्टमी का व्रत होता है। होली अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखती हैं। जिनकी संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। और ये व्रत है ना, निर्जला रखा जाता है, बिना कुछ खाए पिए, ठीक है। और दिन भर भी रखते हैं इस व्रत को और आधा दिन का भी रखते हैं। तो आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, चाहे तो आधे दिन का या फिर पूरे दिन का। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि आधे दिन का व्रत कैसे करना है। तो देखिए, आप सुबह जब भी उठते हैं उठिए होली अष्टमी वाले दिन, उसके बाद अपना नहा धो के अपने सारे घर के काम कर लीजिए, अपना श्रृंगार करिए, पूरा श्रृंगार कर लीजिए। जैसे 16 श्रृंगार करते हैं ना करवा चौथ पे, वैसे ही हमें इस व्रत में भी श्रृंगार करना होता है। बस आपको इस व्रत को रखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जैसे पहली बार शुरू करेंगे, जैसे शुरुआत करेंगे व्रत की, आपको हमेशा वैसे ही करना होगा। ये नहीं है कि आपने इस साल ऐसे देखा इस तरीके से कर लिया, फिर अगले साल किसी और को देखा तो उस तरीके से कर लिया, ऐसे नहीं करना होता। जैसे हम पहली बार व्रत की शुरुआत करते हैं हमेशा फिर हमें वैसे ही करना होता है इस व्रत को। तो अच्छे से तैयार हो जाइए और जब आप सुबह की पूजा करेंगे ना, नॉर्मल पूजा जैसे हम डेली में करते हैं, उस पूजा में आप इस व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत जो है ना शुरू हो जाएगा। फिर आपको पूरे दिन में अपने शाम दोपहर की तैयारी करना शुरू कर देना है। अगर आप आधे दिन का कर रहे हैं तो मैं आधे दिन का बता रही हूँ। पहले आप अपने दोपहर की 3 बजे तक सारी तैयारी कर लें। जो भी आपको भोग प्रसाद बनाना है, हलवा पूड़ी सब्जी जो भी आपको बनानी है ना इस व्रत में, वो आप बना लें। सारी 3 बजे तक सारी तैयारी कर लें। 3 बजे जब आपकी तैयारी हो जाए, भोग प्रसाद सामग्री वगैरह सब इकट्ठी कर ले, उसके बाद आपको दोपहर में पूजा करनी है, विधिवत पूजा करनी है। पूजा की वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगी इसके बाद, ठीक है, कैसे करनी होती है पूजा। तो आपको पूजा कर लेनी है विधिवत होली अष्टमी माता की। उनको उसी वक्त आपको करवा जो है ना भर के रखना है और एक करवा अलग से रखना है, मतलब एक कलश अलग से रखना है जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और दोनों कलश को ही आपको पूजना है, मिट्टी वाले कलश को भी। मिट्टी वाले कलश की स्थापना कर देनी है, उसको हमें उठाना नहीं होता, उससे हमें अर्घ नहीं देना होता। मिट्टी वाले कलश से, चाहे आप पूरे दिन का व्रत कर रहे हो या आधे दिन का व्रत कर रहे हो, मिट्टी वाले कलश से हमें कभी भी अर्घ नहीं देना चाहिए। हमें अर्घ के लिए अलग झील जल जो है ना लेना चाहिए लोटे में, क्योंकि मिट्टी वाला जो कलश होता है ना उसको हमें दिवाली तक रखना होता है। बहुत सारे लोग तो गोवर्धन महाराज की जब पूजा करते हैं ना, परिक्रमा लेते हैं, तो इसी जल से लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिवाली वाले दिन इसी जल से बच्चे को नहलाया जाता है। तो आप दोपहर में सारी तैयारी कर लें, 3 बजे से पहले पहले चौकी वगैरह लगा लें, आप पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको अपनी कथा सुननी है होली अष्टमी की, गणेश जी की, जो भी जितनी भी कथा होती है ना बुक में, आप 2 1 3 कथा ना करें, या तो 2 करें या 5 करें, ठीक है। या तो जोड़े से करें, सिंगल कथा नहीं करते, या तो जोड़े से करते हैं या 5 कथा करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जितना आपके पास समय हो उतनी आप कथा कर सकते हैं। कथा की वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। तो जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद आप कथा कर लें, फिर आरती कर लें होली माता की और गणेश जी की। आरती करना भी बहुत जरूरी होती है, जितनी कथा करना जरूरी होती है ना उतनी ही आरती करना भी जरूरी होती है, मतलब हमें कहानी भी सुननी चाहिए। तो कहानी सुनने के बाद आप आरती कर लें। आरती करने के बाद जो हमने अलग से कलश रखा होता है ना पूजा के लिए, जो अलग से हमने लोटा रखा है पीतल का, स्टील का, उसको लेके आपको कथा में जो अपने हाथ में अपने जो भी अनाज लिया है, गेहूं चावल जो भी आपने कथा सुनते वक्त लिए हैं अनाज, उसमें थोड़े से अनाज उस कलश में डालने हैं। इस कलश से हमको सूरज को अर्घ दे देना है। तो इसी जल से हम सूरज को अर्घ दे के आ जाएंगे। अर्घ देने के बाद हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। हमें दोपहर तक ही निर्जला व्रत रखना होता है, उसके बाद हम जो है ना अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर पे आधे दिन का व्रत नहीं रखा जाता, और हमारे घर पे यही बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे दिन का व्रत रखा जाता है, मतलब तारे निकलने तक व्रत रखते हैं। तो अगर आपको आधे दिन का व्रत करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको पूरे दिन का व्रत करना है तो कैसे करना है।
पूरे दिन के व्रत में भी आपको सुबह सुबह उठना है, सुबह सुबह उठ के अपने सारे घर के काम करने हैं। इसमें देखिए सरगी नहीं ली जाती, हम लोग इसमें सरगी नहीं लेते। अगर आप सरगी लेना चाहते हैं या लेते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होली अष्टमी के व्रत में सरगी नहीं ली जाती, ना तो करवा चौथ पे ना होली अष्टमी के व्रत में। तो इसके बाद हम अपने घर के सारे काम कर लेंगे। दोपहर तक हमें वैसे ही तैयार होना है जैसे हमें आधे दिन में करना है। तो दोपहर में तैयार होने के बाद हमें दोपहर में सिर्फ कथा करनी है, मतलब कहानी सुननी है होली अष्टमी की। आप अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाइए, चौकी वगैरह कुछ मत लगाइए। आप चाहें तो चौकी दोपहर में ही लगा सकते हैं, उसके चौकी के सामने भी बैठ के कथा कर सकते हैं। जमीन पे बैठ के आसन बिछा के उसके ऊपर बैठ के अपने पास एक स्टील का या पीतल का कलश जल से भर के रख लीजिए और हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर गेहूं रख लीजिए सीधे हाथ में। और इसमें भी आपको सुबह ही संकल्प ले लेना है। उसके बाद आपको कथा सुननी है दोपहर में 3 बजे। कथा जैसे ही आप सुन लें उसके बाद आपको कथा सुनने के बाद जो आपने दूसरा कलश लिया है ना, मिट्टी के कलश से अलग जो दूसरा कलश लिया है, उससे आप जो है ना सूरज को अर्घ दे के आ जाएं। अर्घ देने के बाद फिर आप अपने शाम की तैयारी शुरू कर दें। जैसे कि जो भी भोग प्रसाद में बनाना चाहती हैं वो बना सकती हैं, हलवा पूड़ी सब्जी जो भी भोग प्रसाद में आप बनाएं वो बना लें। उसके बाद शाम को 6 बजे तक आपको पूजा करनी है, मतलब कि जो होली अष्टमी की पूजा है ना वो शाम को 6 बजे तक कर लेनी होती है। मतलब तारे जब निकलते हैं ना तो तब तक पूजा हो जानी चाहिए, और तारे जैसे ही निकलें हमें तारों को अर्घ दे देना चाहिए। तो आप पहले से ही तैयारी करके रख लें 5 बजे तक। उसके बाद आप जैसे ही 6 बजे आप अपनी पूजा कर लें, विधिवत पूजा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया पूजा की वीडियो मैं डाल दूंगी अपने चैनल पे, अपलोड कर दूंगी जल्दी ही, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूजा करने के बाद कथा नहीं सुननी, क्योंकि कथा हमने दोपहर में सुन ली है 3 बजे। तो अब इस वक्त शाम के वक्त हमको कथा सुननी नहीं होती, सिर्फ आरती करनी है गणेश जी की और होया माता की पूजा करने के बाद। आरती करने के बाद हमको फिर उसी जल को लोटे को लेके जो हमने पीतल का लिया है अलग से, उसको लेके हमें छत पे जाना है। अपने बच्चे को लेके एक थाली तैयार करनी है, उसमें रोली वगैरह रखनी है, अक्षत रखने हैं, कुछ मिठाई रखनी है, तिलक और थोड़ी सी मूली वगैरह रख लें। उसको ले जाके अपने बच्चे को साथ ले जाएं। सबसे पहले अपने को पूजन करना है तारों का। तारों की पूजन की भी मैं डाल दूंगी वीडियो, अपलोड कर दूंगी। तो पूजन करने के बाद उसके बाद आपको तारों को अर्घ दे देना है। तारों को अर्घ देने के बाद आपका व्रत होता है पूरा, ये होता है पूरे दिन का। तो जैसे हम जो सूरज को अर्घ देके व्रत का पारण कर लेते हैं ना दोपहर में पूजा करके, वो होता है आधे दिन का व्रत। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप शाम तक व्रत करना चाहते हैं तारों को अर्घ देने तक, तो आप फिर शाम तक रहिए। दोपहर में खाली कथा कर लीजिए, शाम को आपको 6 बजे पूजा करनी है और तारों को अर्घ देके अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो इसी तरीके से होता है होली अष्टमी का व्रत, दोनों तरीके से। अब होली अष्टमी के व्रत में जो है कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हमें कोई दूध की चीज़ नहीं बनानी होती। बहुत सारे घरों में देखिए बना लेते हैं, बतासे वगैरह अगर आप रखते हैं ना प्रसाद में तो वो खुद ना खाएं, बच्चे को खिलाएं। मतलब सफेद चीज नहीं खानी होती इस व्रत में, तो दूध वगैरह की चीज ना बनाए तो अच्छा है। मीठे में आप हलवा बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बतासे रख रहे हैं तो वो बच्चे को ही खिलाएं, खीर बना रहे हैं तो वो बच्चे को ही खिलाएं। हर घर में कोई भी खा सकता है, आप ना खाएं। इस दिन आपको किसी को भी कुछ बोलना नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बच्चे को मारना पीटना नहीं है, बिल्कुल भी डांटना नहीं है बच्चे को आज के दिन। और इस दिन जो है ना सुई धागा भी बिल्कुल नहीं चलाना होता, काटा पीटी भी नहीं करनी होती। जैसे कि आप सोचे कि मैं खाली बैठ जाऊं और बैठी हूं तो ला सुई धागा या कोई कपड़ा फटा हुआ दिख गया तो लो मैं सुई धागा ही चला लूं, नहीं, वो भी नहीं करना। कैंची से कोई चीज नहीं काटनी आपको, पौधे वौधे नहीं उखाड़ने आपको, मतलब पौधे वौधों की मिट्टी वगैरह नहीं उखाड़नी आपको। अगर ये काम करना है तो एक दिन पहले ही कर लें, इस दिन आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उस दिन अगर कोई कीड़ा वगैरह आपसे मर जाता है ना पौधों में की मिट्टियों में, तो आपसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है। किसी के साथ कुछ भी मतलब मुंह जोरी नहीं, जैसे कुछ हम किसी से कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको व्रत इसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया। और वो जो लोग स्वाऊ माता की माला पहनते हैं, स्वाऊ माता की माला होती है जिसमें चांदी के मोती होते हैं और एक माता का लॉकेट होता है, मतलब जो गाय माता होती है ना उनका लॉकेट होता है, उसमें बछड़े बने होते हैं 2। तो वो वाली माला अगर जो आप पहनते हैं तो वो सुबह सुबह आप साफ़ सुथरी करके रख लें। और जो दोपहर में कथा सुनते हैं ना उस वक्त वो माला को पूज के, हम घड़े के साथ ही उस माला को पूजते हैं और पूजने के बाद अपने गले में डाल लेते हैं और वो दिवाली तक डाले रहते हैं, ठीक है। अगर आप वर्किंग हैं, जब बाहर रहती हैं, जाती आती रहती हैं और माला को नहीं डाल सकती दिवाली तक, तो आपके पास जो घड़ा है आपका होली अष्टमी का जो आपने घड़ा भर के रखा है, उस माला को मतलब उस घड़े को वो माला पहना सकते हैं अपने गले से उतार के। शाम को जब आपकी पूजा हो जाए तारों को रख दे दें, उसके बाद उस घड़े के ऊपर जो है ना घड़े के जो कंठ पे है वो माला डाल दें। दिवाली तक उसको वैसे ही पड़ी रहने दें। दिवाली के बाद जो है ना दिवाली वाले दिन जब घड़ा उठाएं तो उस माला को पूज के आप उसको रख दें और घड़े को बच्चों के नहाने के जल में डाल दें।
और देखिए माला में ना बहुत सारे लोग हर साल मोती पिरोते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा होता है जैसे कि जब बच्चा माला जो है सासू माँ बनवा के देती है पहली बार, जब पहली बार व्रत रखते हैं तो सासू माँ बनवा के देती है, या मायके से आती है माला। जो लॉकेट होता है श्याम माता का वो मायके से या सासू माँ बनवा के देती है। और जब बच्चा होता है पहला तब एक दोनों तरफ एक मोती बढ़ाए जाते हैं। फिर दूसरा बच्चा या बेटी वगैरह होती है तो 2 मोती बढ़ाए जाते हैं। हर साल मोती नहीं बढ़ाए जाते। ये नहीं कि जितने साल का बच्चा होगा उतने मोती बढ़ाए जाएंगे, जैसे जैसे वंश बढ़ता है वैसे वैसे मोती बढ़ा, मतलब हमारे यहाँ जो माला की जो श्याम माता की माला होती है ना उसमें वंश के अनुसार मोती बढ़ाए जाते हैं। जितना वंश बढ़ेगा उतने मोती बढ़ेंगे, साल के अनुसार नहीं बढ़ाए जाते। साल के अनुसार बढ़ाएंगे तो बहुत लंबी माला हो जाती है। अगर 2 बच्चे हैं तो सोचिए कितने, मतलब हर साल 4 मोती बढ़ेंगे तो कितनी सारी लंबी माला हो जाएगी। तो इसलिए वंश के अनुसार हमारे यहाँ माला बढ़ाई जाती है, साल के अनुसार नहीं बढ़ाई जाती। माला की भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी पूरी तरह से बना के, मतलब पूरी जानकारी उसमें दे दूंगी माला के बारे में, कैसे पहनी जाती है, कब बनाई जाती है, कब निकाली जाती है। तो इसी तरीके से होली अष्टमी का व्रत रखा जाता है। आप पहली बार करने की सोच रहे हैं तो इसी तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।